औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे। है तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे। यूँ दुआएं मेरी कबूल कर, मेरे लब पे कोई दुआ ना हो। तमाम नाज़रीन को फ़ायका गुल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। नाज़रीन और सामीन, आप मुझे इस वक्त प्लस न्यूज़ के मैनचेस्टर स्टूडियो से बराह रास्त और इसके अलावा 34 दूसरे नेटवर्क्स पर दुनिया भर में देख रहे हैं। मैं आप तमाम अहबाब को साहिबान में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है अर्ली मैरिजेस और लेट मैरिजेस। ये कुछ पैटर्न जो मैरिजेस के चेंज हुए हैं ओवर द इयर्स दुनिया में, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस वक्त कुछ मेहमान जो हैं इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपसे उन मेहमानों का तारुफ कराती हूँ, उसके बाद फिर हम मौजू पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर रूपी जी मौजूद है। रूपी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? जी रूबी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी हल्की आ रही है। टूट भी जाता है। हाँ जी, अब जी जी, थोड़ी सी क्लियर है आवाज़, शुक्रिया, थैंक यू। रूपी जी के बारे में मैं मुख्तसरन तारुफ नाजरीन को बता दूं कि रूपी जी जो है एक रिटायर्ड सीनियर यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं। आप एक साइंटिस्ट भी हैं और आपने जो आप एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं जो कि रिसर्चिंग ट्रॉपिकल मेडिसिन विद पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन। सो रूपी जी, प्रोग्राम साहिबान में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और दूसरी हमारी मेहमान जो हैं कराची पाकिस्तान से हैं पूजा बजाज। हाय पूजा, कैसी हैं आप? हाय, मैं ठीक, आप कैसी हैं? जी शुक्रिया पूजा। पूजा ने कराची से एमबीए किया है और आप नेशनल यूथ असम्बली की मेंबर हैं। आप ख़वातीन के खुसूसन समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और आपका साहिबान में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ कराची पाकिस्तान से मुनीबुल हसन रजा ने ज्वाइन इन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। मुनीब, वालेकुम आपको मेरी अस्सलाम। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुनीब के बारे में मैं मुख्तसरन तारुफ बता दूं नाजरीन को कि आप कराची यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरर हैं और एक ब्लॉगर भी हैं और आपने उर्दू और इंग्लिश में मास्टर्स किया है और उर्दू में पीएचडी कर रहे हैं और आप कराची के मौजू पर एक किताब भी लिख रहे हैं और मुख्तलिफ समाजी इदारों में बढ़ चढ़ कर, जिसमें शहर की बेहतरी के लिए भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो साहिबान में आने के लिए मुनीब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दो और मेहमान हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे स्टूडियोज़ में भी काफ़ी देर, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें ज्वाइन इन नहीं किया है। मैं बस उनका नाम बताकर तो फिर हम मौजू पर बात करते हैं। दो मेहमान जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे उनमें से एक हैं कराची पाकिस्तान से निदा कमल हैं, जो कि जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो जब भी अगर तशरीफ़ लाते हैं स्टूडियोज़ में तो हम फिर उनसे आपका तारुफ भी कराते हैं। तो अब हम मौजू की तरफ बात करते हैं कि मौजू जो है मैरिज की डेफिनेशन क्या है। आम इस्तिलाह में शादी एक कानूनी, समाजी और मजहबी कॉन्ट्रैक्ट का नाम है जो दो या दो से जायद लोगों के दरमियान रिवायती तौर पर जिनसी ताल्लुकात रखने और ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए तय पाता है। मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं और सोशोलॉजी में भी शादी की तारीफ कई एक तरह से की गई है। शादी का इंस्टीट्यूशन किसी भी माशरे की बुनियादी और बहुत अहम ज़रूरत है जो आगे जाके एक ख़ानदान की सूरत इख्तियार कर लेता है। फैमिली और शादी का आपस में बहुत गहरा समाजी रिश्ता है। आजकल मगरबी माशरे में शादी का इंस्टीट्यूशन बहुत मुतासिर हो रहा है। इसकी वजह है कि लोग शादी के बगैर ही एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और ज़्यादातर लोग शादी से ज़्यादा अपनी एजुकेशन
और करियर को अहमियत देते हैं। और हमारे मशरकी माशरे में शादियां देर से करने का रिवाज भी कुछ आम हो गया है आजकल। और वेस्ट में और हमारे माशरे में शादी का पैटर्न भी बदल गया है। 1960 और 1970 के दौरान एक लड़की की एवरेज शादी की एज 23 इयर्स थी और लड़के की उम्र 25 साल थी, जो कि 2008 में बदलकर ख़वातीन की करीबन 29 इयर्स हो गई और मर्दों की एज 31 इयर्स हो गई है। और 2008 के बाद भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए हम अब अपने साथ गुफ्तगू में मेहमानों को शामिल करते हैं। तो हम रूपी जी से बात करते हैं। रूपी जी, जैसे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से, जिस तरह से 1960s और 70s में जो एक एवरेज एज होती थी लड़कियों और लड़कों की, वो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब लोग जो हैं, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या है कि दुनिया बदल गई है और जो औरत की जो एक्सपेक्टेशंस थे फ्रॉम सोसाइटी, वो भी बदल गई है। औरतें वो खुद भी बदल गई हैं। They are women's rights and everything else. And बहुत सारी औरतें को अपना इंडिपेंडेंस चाहिए। So इंडिपेंडेंस के साथ इंडिपेंडेंस पिछले ज़माने में कितना जॉइंट फैमिली वगैरह होता था, अब तो वो नहीं है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं which contributes to the changing of age statistics जो आपने हमें बताए हैं, वो बदलती दुनिया के हिसाब से होना ही था। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। सो इतने ज़्यादा फैक्टर्स है कि इस प्रोग्राम में बताना थोड़ा मुश्किल है, बट ऑन अ जनरल बेसिस तो क्या है कि ईच इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। आप एनालाइज इतना नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे मतलब बैकग्राउंड से पहले भी ये अगर वेस्ट में पले हुए हैं औरत या मर्द, उन पर डिपेंड करता है। वो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में पले हुए हैं और क्या स्ट्रक्चर है, कैसा अपब्रिंगिंग है, ये सब कंट्रीब्यूट करता है। पर अब आजकल एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए हैं फैमिली के मर्द भी और औरत भी दोनों को काम करना चाहिए। So slowly evolution has taken place. तो वैल्यूज भी बदल गए हैं और वो वैल्यूज अब नहीं रहे। तो इसका मतलब वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि जनरलाइज करना। पूजा से बात करते हैं। पूजा, पूजा इस वक्त कराची पाकिस्तान से आपने हमें ज्वाइन इन किया हुआ है। और पूजा, आप कहिए कि अर्ली मैरिजेस और लेट मैरिजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अर्ली मैरिजेस से ज़्यादा लेट मैरिजेस ज़्यादा बेहतर हैं। अच्छा। लेट मैरिजेस गुड देन अर्ली मैरिजेस, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि शादी में बहुत सी शादी एक बहुत बड़ा स्टेप है जिंदगी का। हम सबकी लाइफ, मतलब जो भी शादी करता है तो हर किसी की लाइफ का वो सबसे बड़ा डिसीजन होता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ों में हमें इसमें बहुत सी डिमांड्स भी हैं, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं, बहुत से सेक्रीफाइस भी हैं जो हमें करने पड़ते हैं। एंड हम सब ये भी जानते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों में एज के साथ आती हैं। अर्ली मैरिजेस में क्योंकि एज नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में तो 18 की भी हो रही है, 16 में भी हो रही है, 15 में भी हो रही है।
नहीं, तो लेकिन अभी तो लॉ बन गया है पूजा, आपको तो बात पता ही होगा कि 18 मुझे इयर्स का वो पता है लॉ तो खैर कि पास हो गया जी, है, लेकिन उस पर लॉ अमल तो दरामद पास हो कितना गया होता है। है। हाँ। एग्जैक्टली मेन पॉइंट यही है कि चले जो सिटीज हैं जैसे कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, जो मेन सिटीज है उसमें तो फिर भी हो जाता है, लेकिन विलेजेस में नहीं होता है उस पे, क्योंकि कब कहाँ न्यूज में आप देखते हो तो आपको पता चलता है, जिनका न्यूज में नहीं आता तो उनका तो फिर पता ही नहीं चलता है। तो इस हिसाब से मेरे लिए तो लेट मैरिज ज्यादा बेहतर है। एंड जैसे हम सब ये भी जानते हैं कि काफी डिवोर्स जो हैं वो अगर अर्ली मैरिजेस की मैं बात कर रही हूँ, डिवोर्स होते हैं तो वो फाइनेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप एक दूसरे को नहीं समझते हो, या फिर आप एक दूसरे की बातों को नहीं समझते हो, जब अंडरस्टैंड नहीं करते हो, तो ये तभी आती हैं। तो जब हम लेट मैरिजेस करते हैं, हमने सारी चीजें देखी होती हैं, हमने मतलब फेस किया हुआ होता है, मेच्योरिटी होती है हमें, तो हम उसमें एडजस्ट करना भी सीख लेते हैं कि हमारी लाइफ है, हमारी शादी है, तो थोड़ा हमें एडजस्ट करना है, थोड़ा सामने वाले को करना है। क्योंकि जब आप अर्ली शादी करते हो, अर्ली मैरिज में, तो आप खुद ही मेच्योर नहीं होते हो, तो आप सामने वाले की चीज को कैसे समझोगे? आप यही चाहोगे कि क्योंकि टाइम के साथ आपकी, जैसे अगर सपोज मैं 18 हूँ, तो फिर मैं 20 की होंगी, मेरी विशेस चेंज होंगी, मेरी आइडियाज चेंज होंगी, मेरी चॉइसेस चेंज होंगी। तो उस हिसाब से टाइम के साथ जब हम सारी चीजें चेंज होती हैं, तो एक लिमिट, एक एज के बाद आप फिर उसी पे हो जाते हो। लेकिन जब अर्ली मैरिज में तो एज आपकी है ही छोटी, तो उसमें आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, चॉइसेस चेंज होती हैं, हर चीज चेंज होती है। तो ये सारी चीजें देख के पाकिस्तान के हिसाब से मैं बोलती हूँ कि लेट मैरिज इज गुड देन अर्ली मैरिजेस। जी अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आपकी राय है और बहुत से लोग आपकी राय से मुत्तफिक भी होंगे। हमें अभी अभी निदा कमल ने ज्वाइन इन किया है, मैं उनको स्क्रीन पे देख सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप कैसी हैं फायका? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ निदा। आपके बारे में मैं नाजरीन को मुख्तसर सा तारुफ बता दूँ कि निदा जो है वो कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। आपने वहीं से ग्रेजुएशन भी किया है और आप एक ड्रेस डिज़ाइनर हैं हाउस वाइफ होने के अलावा। ठीक है, सो निदा प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी निदा, तो आप मौजू के बारे में क्या कहेंगी कि जल्दी शादी करना जो है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए मुनासिब है या देर से? अर्ली मैरिजेस और लेट मैरिजेस दोनों के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अर्ली मैं फेवर करूंगी थोड़ा सा अर्ली मैरिज को, लेकिन एक अच्छा। होता है अर्ली मैरिज और एक अर्ली टू अर्ली वाला होता है, जिसको कहते हैं कि 16, 17 और 18 इयर्स की एज में शादी कर जी, दी जाती है। उसको हम चाइल्ड मैरिजेस में ले जाते हैं, तो वो चाइल्ड हाँ, मैरिजेस की हम इस वक्त जी बात नहीं कर रहे हैं। जी, अर्ली मैरिज इज गुड, लाइक आफ्टर 2022 23 की एज ऐसी जी। होती है लड़कियों की, और लड़कों की 25 26 की एज ऐसी होती है कि जब उनकी शादी हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। एक तो आपके पास स्ट्रगलिंग टाइम होता है कि आप ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं, और लाइक आपके बच्चे अगर जल्दी हो जाते हैं तो आपके पास एक अच्छा होता है, लाइक अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखना, और वो कहीं स्टैंड कर लेते हैं एक जगह पर। तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं अर्ली मैरिजेस में, लेकिन उसके साथ नुकसान भी होता है कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी बहुत सारी जगहों पर होती है। मैरिज में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब लेट होती है तो कुछ चीजों की आदतें इंसान के अंदर पुख्ता होती जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो वो लेट मैरिज में फिर उन चीजों को चेंज करना जी, पर्सनालिटी में मुश्किल हो पर्सनैलिटी जाता है। मुश्किल होते जाते हैं, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो एक्चुअली एक हमारे पास जो जैसे जो स्टडीज़ हैं इसके ऊपर फैमिली और मैरिज पर जो स्टडीज़ दुनिया भर में की गई हैं, तो एक थेरेपिस्ट हैं, उनकी एक थ्योरी का नाम है गोल्डी लॉक थ्योरी। तो वो दुनिया में जो है वो कहते हैं कि जो शादी की उम्र है उसके मुताबिक वो 28 साल से जो 32 साल की उम्र है वो आइडियल जो है एज है शादी की। जी, तो उनके मुताबिक इस दौरान इस एज पे जिनकी भी शादी हुई है या उन्होंने जिस तरह से रिपोर्ट्स उन्होंने सर्वेस किए हैं या जो रिपोर्ट्स मिली हैं पूरी दुनिया में, ये जो 28 और 32 के दरमियान जिन लोगों की भी शादी हुई है उनमें सबसे कम डिवोर्स रेट था। तो ये जो थ्योरी है गोल्डी लॉक्स के नाम से, ये इसको आइडियल माना जाता है दुनिया में
शादी के हवाले से। सो लेकिन हाँ, हम जब एग्जैक्टली अपनी सोसाइटी, डिफरेंस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं वही कह रही हूँ, दुनिया के हवाले से और अगर हम सिर्फ अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी को बात करें, देखें एज जी ए पाकिस्तान के जी हवाले से बात करें तो जी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे जी जी पेरेंट्स की भी यही कोशिश होती है कि अर्ली एज में शादी कर दी जाए, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो वरना तो मोस्टली ये क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट होते हर एक की भी ग्रेजुएशन आफ्टर मास्टर्स 24-25 एज तो आ ही जाती है। और आजकल की यूथ मेरे ख्याल से इतनी तो हो गई कि उनको अपनी एक लाइन पता है कि उनको कहाँ तक जाना है। तो लाइक ये थ्योरी जो आप बता रही हैं वो भी एग्जैक्टली सही है, क्योंकि वो भी कोई बहुत लेट अर्ली मैरिजेस में शामिल, लेट अर्ली मैरिजेस में तो आप और आगे निकल जाएंगी तो हो जाएगा। जी 40s के बाद हो 28 to जाती है 30, हाँ जी एग्जैक्टली, वो ज्यादा होता है। लड़कियों की, जी 28 to 32 इट्स नॉट टू लेट, या लेट में भी नहीं मैं शामिल करूंगी, उसको भी अर्ली मैरिज में ही काउंट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निदा। हम वापस जो है रूपी जी के पास चलते हैं, लिवरपूल यूके में मौजूद हैं रूपी जी हमारे साथ। रूपी जी अगर स्टूडियोज में मौजूद हैं अभी, जी रूपी जी, अभी जिस तरह से हम अपनी सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं रूपी जी, और हम जाहिर बात है कि इधर आप भी यूके में हैं और आपको यहाँ की सोसाइटी का सेटअप भी पता है, तो मैरिज पैटर्न के बदलने से फैमिली स्ट्रक्चर में सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आया है, क्या उसका जो है फर्क देखा है आपने ओवर द इयर्स के मैरिज का जो पैटर्न है? जैसे पहले अर्ली मैरिजेस, थोड़ी सी यंग एज में शादियां होती थी 20-21-23 साल में, और अब जाकर जो है 30 तक चली गई हैं, मतलब एक एवरेज उससे भी ज्यादा देर से लोग करते हैं शादी, ज्यादातर अपनी एजुकेशन और करियर पर ध्यान दे रहे हैं। तो वो जो एक फैमिली स्ट्रक्चर है, क्योंकि लेट फैमिली शुरू करते हैं, तो क्या चेंज आपके ऑब्जर्वेशन में आया है और उसका इम्पैक्ट कैसे देखती हैं आप सोसाइटी पर? मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फर्क है फैमिली स्ट्रक्चर में, अच्छा क्योंकि अर्ली मैरिज हो या लेट मैरिज हो, यहाँ यूके में तो सब इंडिपेंडेंट है, तो वो फैमिली मतलब एक ये जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो तो यहाँ नहीं है। और अगर है भी ऐसा नहीं कि नहीं है, वो हमारे इंडियन और या पाकिस्तानी फैमिलीज में हो सकता है, पर हम पूजा के पास चलते हैं कराची में। पूजा, जिस तरह से अभी मेरा ख्याल है रूपी जी ने भी जिक्र किया या निदा ने भी जिक्र किया कि लड़कियों के साथ जो हमारा खास तौर पे जो एक माइंडसेट है, जिस तरह से आप भी मतलब कुछ इस तरह से सोशल वर्क भी करती हैं आप, और ऐसी खवातीन के साथ आपका सिलसिला भी रहता है, तो हमारी एक जो ओवरऑल माइंडसेट जो है सोसाइटी का, कि लड़कियों को शुरू से ही मतलब वो जो पैदा होती हैं तो माएँ जो हैं वो जहेज जमा करना शुरू कर देती हैं, और उनके लिए शादी जो है एक बहुत अचीवमेंट का नाम है। मतलब शादी जो है इज लाइक दी एंड, मतलब अगर जिस तरह से रूपी जी ने भी कहा था कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो उसको मतलब बहुत उसके साथ अफसोस किया जाता है, उसके लिए सॉरी फील किया जाता है कि पता नहीं इस बेचारी की शादी क्यों नहीं हुई है। तो ये इस माइंडसेट को हम कैसे बदलें? अगर आप जिस तरह से नौजवान हैं और आजकल की सोसाइटी में आपके ऑब्जर्वेशन है, तो किस तरह से ये माइंडसेट को आपको भी इसी माइंडसेट के साथ बड़ा किया गया है? अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो। जी, बिल्कुल, मुझे भी अभी की तो सिचुएशन अलग है, लेकिन क्योंकि बेसिकली तो मैं एक विलेज से बिलॉन्ग करती हूँ। विलेज से फिर मैं एक सिटी में आई, सिटी से फिर मैं एक अनदर सिटी में आई। तो शुरू से तो हमें भी यही माइंड में था, मुझे तो सम टाइम, मुझे, मेरी सिस्टर, सबको ऐसा लगता था कि आफ्टर 12 कंप्लीट हमारी शायद शादी हो जाएगी। वी थिंक दैट। एग्जैक्टली। फिर हमारी फैमिली से जैसे एक बहन ने बोला कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है, देन फादर ने उसको पहले सिंगल मूव किया, फिर मैंने बोला, फिर मुझे मूव किया, फिर ऐसा ऐसा पूरी फैमिली मूव हो गई। फिर उन्होंने जब, क्योंकि ऐसा होता था कि विलेज से जब हम कराची या कहीं घूमने जाते थे तो ईयर में एक दफा, वो भी एक हफ्ता, 1 वीक, तो उसमें ऐसे आप घूमने में बिजी होते हो, आपका माहौल का आपको नहीं पता चलता कि, और शुरू में कराची में वैसे लड़कियां इतना नहीं निकलती थी, अब बहुत माहौल ओपन हो गया है। जैसे अब अभी भी हम लेट नाइट जाते हैं तो हम सेफ फील करते हैं। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता था।
तो उस हिसाब से मैं भी ऐसे ही बड़ी हुई हूँ। मेरी वालदा ने भी दहेज बनाना शुरू कर दिया था। देन हमने उन्हें यही बोलते थे कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, आप नहीं बनाएं। तो हम भी इसी माइंड ऑफ सेट से बड़े हुए हैं। लेकिन जब हम कराची मूव हुए, हमने देखा, देन हमने फर्दर स्टडी की और धीरे धीरे पढ़ने लगे, तो फिर माइंड में आया कि शादी सबसे ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से कराची और पाकिस्तान के हिसाब से मैं बोलती हूँ कि जब तक लड़की अपने आप से खुद नहीं बोलती या फिर मेंटली वो प्रिपेयर्ड नहीं है शादी के लिए, क्योंकि शादी ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसमें आपको बहुत सी चीजें फेस भी करनी पड़ती हैं, संभालनी भी पड़ती हैं, आपको बहुत सी जिम्मेदारी आ जाती हैं। तो बहुत सी चीजें आपको साथ लेके चलनी पड़ती है। आपका ससुराल के बच्चे हो गए तो वो, फिर आपका हस्बैंड, आपको बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ती हैं, कुछ आपको अपनी मनवानी पड़ती हैं, कुछ माननी पड़ती हैं। तो मेरा, और आजकल इतना डिवोर्स का हो गया है, तो मेरा ये मानना है कि जब तक लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर इंडिपेंडेंट विथ, जब वो मेंटली रेडी नहीं है शादी के लिए, तो उसकी शादी नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि जब वो मेंटली रेडी होती है तो उसको पता होता है कि मैं रेडी हूँ सारी चीजें फेस करने के लिए, या आगे शादी में अगर कोई मुश्किल आती है फ्रॉम हस्बैंड साइड, फ्रॉम इन लॉज साइड, तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने उस एज मेरी इतनी है कि मैं, मेच्योरिटी है कि मैं बहुत सी ऐसी चीजें देख चुकी होंगी। तो डेफिनेटली मेरा यही मानना है कि आप मेंटली जब रेडी हो शादी के लिए तब होनी चाहिए। और माइंड सेट चेंज करने की बात मैं कहूंगी कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका तो काफी चेंज हो चुका है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे, जैसे मैं बोलती हूँ, हमने अपने पेरेंट्स का कर दिया है, धीरे धीरे स्टडी करके उन्हें बोल बोल के कि शादी जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि पढ़ाई पहले ना करो और पहले शादी कर लो। पहले पढ़ाई कर लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, फिर शादी करो, फिर सही है। तो जैसे हमने उनका सेट कर दिया है, ऐसे बहुत से बच्चों ने अपने पेरेंट्स का कर दिया है। लेकिन अभी काफी भी ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। तो मेन यही है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से सारे रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो नहीं होगा। लॉ पास तो हो जाता है, लेकिन फॉलो होना भी बहुत जरूरी है। तो जब वो एज अ गवर्नमेंट, जैसे यूके में फॉलो होता है, आउट ऑफ हर कंट्री में फॉलो होता है, इंडिया में इतना नहीं होता और पाकिस्तान में नहीं होता, मेरा जहाँ तक आइडिया है। क्योंकि मेरे इंडिया में भी काफी रिश्तेदार है, तो मुझे थोड़ी वहाँ की भी अपना है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो जी है ना सोशल प्रेशर ज्यादा होते हैं, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी कहे, लेकिन जब तक आपका खानदान खुश नहीं है, आपके दोस्त अहबाब खुश नहीं है, आप वो काम कर ही नहीं सकते, उसके यस अगेंस्ट जा ही नहीं एग्जैक्टली। सकते, वहां इतना पे तो ये प्रेशर है है ना कि आपका। अगर लड़की या लड़का दोनों में से एक भी राजी नहीं है तो शादी नहीं हो सकती। यहाँ पे अर्ली मैरिजेस में तो ज्यादातर प्रेशर से ही शादी होती है, मेरा ये मानना है। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब आप नहीं मानते हो तो फैमिली का प्रेशर बढ़ता है, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ता है, फिर जब आप लोगों की सोचने लगते हो तब जाके आप बोलते हो कि अब करनी है, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि हर लड़की लड़के सबको मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है शादी के लिए, और आपका इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, समटाइम आपको इन लॉज और हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते बहुत सी जगहों पे। तो आपका इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है शादी से पहले, कि ऐसी कोई चीज आए या फिर फ्यूचर में अल्लाह ना करे हस्बैंड या ऐसे फैमिली में क्राइसिस हो जाए, तो आप एक ही उस बंदे पे डिपेंडेंट ना हो कि वो देगा तो ही घर चलेगा। तो मेरा बस यही कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। ऐसा ही होता है क्योंकि इकोनॉमिक पावर जो है वो अभी भी जो है वो पूरी दुनिया में क्या, और पाकिस्तान में मेजॉरिटी, इंडिया वगैरह में जो है वो मर्दों के पास है। तो डिवोर्स रेट जो है वो अभी पहले से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ख़वातीन और लड़कियां जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। और आई थिंक मेनली इसी वजह से जो पहले की जो पुराने ज़माने में जो ख़वातीन थी या लड़कियां थी, वो मतलब अलग होने का, डिवोर्स लेने का वो सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए कि उनके पास जो है ना तो इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन होती थी कि वो चलें अपने लिए भी कुछ कर सकें या कुछ कमा सकें। तो इकोनॉमिक पावर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी। तो अभी हम निता के पास चलते हैं, कराची में ही। तो निता ने अभी जिक्र किया कि वो प्रेफर करती हैं कि अर्ली मैरिजेस, उनको लगता है कि लेट मैरिजेस में एडजस्टमेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। निता का अगर इंटरनेट काम कर रहा है तो हम निता को स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी
जी निदा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन खैर मैं आपको इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आप प्रेफर करती हैं कि जो है शादियाँ अर्ली एज में, लाइक यंग एज में हो जानी चाहिए, लाइक 21, 22, 23 इस तरह की एज में। तो पाकिस्तानी मतलब मुस्लिम या इंडिया में भी लोग ये जल्दी शादी को तरजीह क्यों देते हैं, क्या वजह है? उनके ख्याल से अगर मैं वो सर बात मैं करूँ, सॉरी आपकी बात मैं अपनी बात जो है वो एक और चीज़ ऐड करना चाहती थी। वो ये था कि देखें पाकिस्तान में और इंडिया में वो जब लड़की पैदा होती है ना, तो वो कहते हैं कि जी वो उस वक्त से ही माएँ जो हैं वो प्रेशर में आ जाती हैं कि जी लड़की वाले हैं, तो वो एक जैसे ना जल्द से जल्द वो कहते हैं कि ये बोझ है लड़की। ये एक लफ्ज़ आपने मेरा सोसाइटी में हर जगह सुना होगा कि वो अपने बोझ को जल्द से जल्द उतार देना चाहते हैं, अपने कंधों से फारिग हो जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। सोसाइटी की अपनी सोच किसी हद तक यही थी, मगर मुझे अब ऐसा लगता है कि अब काफी चेंज आ गया है लड़कियों के लिए, जो ये सोच है इस चीज में। अब पेरेंट्स इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करते, या लड़कियां होती हैं तो उनको बोझ नहीं समझा जाता। और इस्लाम के हवाले से फिर देखें तो मतलब बहुत ब्लेसिंग होती है, अल्लाह ताला की रहमत होती है लड़कियां तो बोझ तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और हाँ, ये जरूर होता है कि जब लड़की होती है तो ये एक जो जुमला है वाकई कि वो बचपन से जो है ना वो यही सोचना शुरू हो जाता है माओं का कि फौरन शादी करनी है और उनके लिए ये चीज जमा करनी है। मतलब वो अपने तरीके से सोचना शुरू कर चुकी होती हैं बेटी की पैदाइश से कि उनको किस तरह से आगे लेके के चलना है। और शायद हमने भी अपने पेरेंट्स से यही सुना था। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हुआ है। अब बच्चियों की एजुकेशन पे भी उतना ही फोकस किया जाता है जितना कि लड़कों की किया जाता था, क्योंकि जरूरी है बिल्कुल। जिस तरह पूजा ने कहा था कि अब बहुत जरूरी हो गया है कि लड़की भी एजुकेटेड हो, ताकि उसको आगे जा करके किसी भी तरह की मतलब लाइक अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करना हो या किसी भी तरह से बच्चों के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। फैमिली को अगर सपोर्ट करना है किसी भी तरह से तो वो हर तरीके से काबिल हो कि वो कर सके। तो बोझ समझना मेरे ख्याल से अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है हमारी सोसाइटी में कि लड़कियों को बोझ समझा जाता है। हाँ, बट अभी भी ये वाली चीज तो है कि लड़कियों को बस ये जरूर पेरेंट्स सोचते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। लड़कियों की शादी पे फोकस जरूर होता है उनका, शुरू से लेकर अब तक ये रहा है। तो जी अब बहुत देखें। बहुत शुक्रिया निदा। मेरा ख्याल आप कोई मैसेज देना चाहेंगी शादी के हवाले से नाजरीन को? मेरा मैसेज यही है कि मैं बिल्कुल रूपी जी की बात से अग्री करूंगी कि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना जरूरी है। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। और जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है फॉर दिस चीज के लिए, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज के लिए पहले खुद को रेडी करके और फिर इस रिलेशनशिप में जाएं, तो ये दो फैमिलीज के लिए भी बेटर होगा, दो लोगों के लिए भी बहुत बेटर होगा। बस मैं यही कहना चाहूंगी। और कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली वो तो आपको करना ही होता है, शायद लेट मैरिज हो या अर्ली मैरिज हो। कॉम्प्रोमाइज तो एक बहुत बेसिक चीज है जिसके बगैर मेरे ख्याल से नहीं आप चल सकते इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निदा। और पूजा, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं शादी के हवाले से? आपका माइक इस वक्त म्यूट है पूजा। जी, मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि डिपेंड करता है हर किसी के लिए कि किसी को अर्ली मैरिजेस अच्छी लगती हैं, किसी को लेट मैरिजेस। लेकिन जब मेरा मानना है कि जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो वही आपके लिए, अर्ली या लेट मैरिजेस को छोड़ के वही आपके लिए बेस्ट टाइम और बेस्ट एज होती है शादी की, जब आप मेंटली रेडी होते हो। तो बस मेरा यही मैसेज है कि कोई भी जब भी शादी करे तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो करे, जबरदस्ती ना करे बस। जबरदस्ती शादी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। जी। बहुत अच्छी बात है पूजा, और बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान, आप इस टॉपिक के हवाले से कोई नाजरीन को पैगाम देना चाहते हैं? आपका माइक इस वक्त म्यूट है ज़ीशान। कुछ ही लम्हात रह गए हैं प्रोग्राम ख़त्म होने में। अगर ज़ीशान आपका इंटरनेट काम कर रहा है और अगर आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर दें तो आप बात कर सकते हैं और हम आपको सुन पाएंगे।
जी, मेरा ख़्याल है कुछ इंटरनेट के मसाइल चल रहे हैं और मुनीब भी जो है ना इंटरनेट की वजह से जो अपनी बात जो है वो हमारे साथ शेयर नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए मुझे बहुत अफ़सोस है। और ये हर हफ़्ते कुछ ना कुछ मेहमानों के साथ ये होता है इंटरनेट की वजह से। तो नाज़रीन, अब साइबान का वक़्त जो है वो इख्तिताम की तरफ है और अगर प्रोड्यूसर साहब अगर हमारे पास कुछ मैसेजेस मौजूद हैं तो अगर आप हमें स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो हम उन सामईन को और नाजरीन को भी उनके पैगामात को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। अगर कुछ मैसेजेस हैं तो, वरना फिर हम प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। ज़ीशान, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्रोग्राम से पहले आप दे सकते हैं, अगर आपका इंटरनेट काम कर रहा है इस वक्त तो। जी का मौका दिया। मैं तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम जी, शुक्रिया ज़ीशान। आप अपनी कुछ बात कर रहे थे जो कि मेरा ख़्याल है पूरी नहीं हुई है और हम आपको सही से नहीं सुन पा रहे। अभी इश्तियाक अहमद जी का मैसेज जो था वो स्क्रीन पर था सामने। अगर हमारे पास कुछ और मैसेजेस हैं, जी इश्तियाक अहमद कह रहे हैं कि बहुत ही अहम मौजू है जिस पर बात कर रहे हैं। जी बहुत-बहुत शुक्रिया इश्तियाक जी। सोसाइटी के जो भी एक मतलब आजकल जो इश्यूज़ हैं और जो वैल्यूज़ जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, सिर्फ उनको हाईलाइट करने के लिए हम इन मौज़ूआत पर जो है वो बात ताकि बात कर रहे हैं ताकि आपको हमें और सुनने वालों को भी ये पता चले कि ये मसाइल जो हैं और इस तरह से चेंज आ रहा है। कभी-कभी हम रोज़ाना उन चेंजेस से गुज़र रहे होते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। तो नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि मैं अपने मेहमानों का आखिर में तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जिन्होंने इतना कीमती वक़्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर हैं और जो हमारी टेक्निकल टीम है और हमारी साहिबान की टीम है, इश्तियाक अहमद जी, कैसर बारी जी, और साहिबान की टीम में फ़रीदा मिर्ज़ा हैं, फ़रहाना नाहिद हैं और असद हाशमी इंडिया से हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। तो नाज़रीन, आप का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते फिर आपसे किसी नए मौज़ू के साथ जो है ना वो फ़ाइका गुल को इजाज़त दीजिए, हम फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।